साथी गए थे रण में लड़ने, कुछ खबर आती नहीं, बूझे मेरे आगे पड़ी थी बात लक्ष्मण की लिखी। मेरे निर्दय विधाता, क्या दया जाती रही। बुढ़ापा आ गई चौथी हारी बैठा हूँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो सुबह की बजी है 6:30 और विशालाक्षी की तैयारी भी होने बैठ गई। तो विशालाक्षी की 3-4 दिन की छुट्टी थी, तो चलो आज स्कूल है और कार्तिक की भी स्कूल है, तो तैयारी चल रही है स्कूल जाने की। और इनके लिए बन रहा है यहाँ पे नाश्ता। तो नाश्ता हमारा आजकल बाहर ही पे बन रहा है। और साथ में देखिए कार्तिक को कितना ठंडा हो रहा है, बैठ गया वो चूल्हे पे। तो भाई नाश्ते में हमारी कौन कौन सी रोटी बन रही है। ये है गेहूं की रोटी, क्योंकि आज हमारा हल लग रहा है, तो हल वाले के लिए तो गेहूं की रोटी है, लेकिन हमारे लिए ना मंडुआ की रोटी रहती है। तो काफ़ी टेस्टी होती है मंडुआ की रोटी। मैं भी तैयार होता खेत में जाने के लिए। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मुझे ना जूतों का सहारा भी लाना पड़ा, पाँव पे ठंडा ना लगे। और आज आसमान में काफ़ी भयंकर वाला मौसम हो रखा है, पूरा बदला बदला है। तो आजकल ना पहाड़ में हो रही है गेहूं की कटाई। और गेहूं की कटाई के लिए ना जब गेहूं लाते हैं उसके बाद उसको सुखाने के बाद ऐसे चौक में सुखाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए माता जी ने पूरा चौक को ना मिट्टी और गोबर से घिस रखा है। इसीलिए माता जी ने ना मिट्टी और गोबर से ने इस चौक की पूरी पुताई कर रखी है, लिपाई कर रखी है, जिससे गेहूं के दाने ना जो छेद रहते हैं उसमें ना जाए। हमारे बैल है ना वो खेतों में आ चुके हैं। और पता कहाँ गाँव है ना, गांव के ठीक ऊपर पे लग रहा है हाल। तो चलते हैं। और यहाँ से ना सामने पे बाबा केदारनाथ जी के धाम में मौसम की बात की जाए तो देखिए कितना खतरनाक वाला हो रखा है वहाँ। तो इस खेत में लगना है हल और उस खेत में लगना है हल। तो ये देखिए हमारे जो बैल है ना वो यहाँ आ चुके हैं। तो काफ़ी लगा दिया हल, ये देखिए थोड़ा सा रहा हुआ है हल लगाने के लिए। तो गांव जो शुरू होता है हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। और यहीं ऊपर पे है हनुमान जी का भी मंदिर। और गेहूं देखे कैसे उड़ के, ये है गेहूं कुछ इस प्रकार से। और इसको बोलते हैं हम खोम मखाना। जितना छूट जाता है उसको कुदाल से खुदाई करनी पड़ती है। और इसमें बोई जा रही है धान। देखिए तो जो हमारा हल है ना वो हमारे घर का बना हुआ होता है। लोग अब क्या कर रहे हैं, लोहे का हल ला रहे हैं, लेकिन ये है बांज की लकड़ी वाला। और ऊपर जो लाट होती है वो मोर की लाट होती है, तो काफ़ी मजबूत होती है। और जो हाथ में वो लंबी रस्सी है ना उसे हम श्योतू बोलते हैं, बैलों को आगे और पीछे खींचने के लिए। और बैलों के मुंह पे जो है उनको हम बोलते हैं मुस्का, जिससे बैल हल लगाते समय इधर उधर मुँह ना मारे, यानी चरे ना। देखिए ऐसा खींचना पड़ता पीछे। तो भाई हर जगह के अलग अलग प्रकार के हल होते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार का हल बना हुआ है। तो भाई मुझे जाना पड़ रहा है जाग में, क्योंकि जो हल वाले थे वो तो जौल लाए नहीं, यानी डोलो लाए नहीं। तो मुझे वो जौल लाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे हमने धान की बुताई करनी है। तो धान की बुताई में ना जौल लगाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा सीधे जाग में। केदारनाथ जी के धाम की बात करें कि कैसा हो रखा वहाँ का मौसम, तो देखिए इतनी भयंकर वाली बर्फबारी हो रही है ना वहाँ। तो देखिए कितनी भयंकर वाली बर्फबारी हो रही है, पूरा हिमालय चांदी की तरह चमक रहा। देखिए कितनी भयंकर वाली बर्फबारी हो रही है। और वैसे भी ऊपर से ना मौसम पूरा बदला बदला सा हो रखा है।
तो आजकल यात्रा को रोक दिया गया सीधे 6 मई के लिए। कार्तिक भी सज धज के तैयार हो चुका है और आज उसकी जो ड्रेस है ना वो है ट्राउजर और ट्रक सूट। और विशालाक्षी भी देखिए खुद तैयार हो जाती है अपने स्कूल के लिए, है वैसे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं जाख में और मुझे जाना पड़ेगा गौशाला। वो जो हल वाले थे ना, उन्होंने जो जोल था यही गौशाला में रख दिया है। तो पहाड़ों की दिनचर्या देखा होगा आपने, सुबह उठते ही यार, और खेती बाड़ी पहाड़ की तो राम भरोसे है। इतनी मेहनत करने के बाद भी गेहूं कितना हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये है, तो भाई मैं आ चुका था गौशाला में और इसे बोलते हैं हम जोल। तो इस जोल को लेने के लिए आ रखा हूँ मैं, और वहाँ ना तो वहाँ हल लग चुका होगा, तो जल्दी से जल्दी ले जाना पड़ेगा मुझे जोल को। जाख में की तो आज पूरा जाख पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो गांव की गाड़ियाँ जाती है ना बाजार के लिए, तो वो गाड़ियाँ भी आज खड़ी हो रही है। तो भाई हमारे बैल ना ऊपर वाले खेत से नीचे वाले खेत में आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा थकान मिटाई जा रही है। तो थकान मिटाने के लिए पहाड़ों में ना चाय का सहारा लिया जाता है अक्सर। तो यहाँ पे चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। देखें, दिन की 12:30 बज चुकी है और यहाँ देखिए जाख में कोई नहीं है, पूरा सुनसान हो रखा है। तो यहाँ जो दुकान खुली हुई थी सिर्फ मेरी ही दुकान खुली हुई थी और बाकी सारी दुकानें बंद हो चुकी है। लोग सारे जा चुके हैं घर खाना खाने के लिए। तो सामने पे देखिए अब थोड़ी देर बाद काफ़ी तेज़ हवा भी होने बैठ जाती है और खाना खाने का भी समय हो चुका है। तो चलो यार घर की ओर निकलते हैं खाना खाने के लिए और बढ़ा देते हैं अपनी प्यारी सी दुकान को। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी का टाइम हो चुका है और ये आ गए हैं घर। और इनकी ड्रेस देखे कितनी प्यारी है। क्या लिख दूँ आज? तो क्या क्या काम मिले आज? हाँ? तो यहाँ पे ना विशालाक्षी के द्वारा दिन की सब्जी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो विशालाक्षी काट रही क्या? कोल भुजिया? उसको पता ही नहीं है। चूहा, कहीं चूहा चूहा बोलते हैं और हमारे गढ़वाली में ना इसको ना मरचू बोलते हैं। और इतनी स्वादिष्ट सब्जी होती है ना ये, तो माता जी ने बोल रखी थी ये। और इसकी जड़ जो है ना पूरी जड़ निकाल रखी माता ने। तो चलो आज पहली बार मरचू की सब्जी खाने का स्वाद भी मिलेगा, है विशालाक्षी? बोल, अच्छी लगती तुझे? किले? तो आज विशालाक्षी भी पहली बार ना खेत में आ रखी है और यहाँ निकालने बैठ गए वो घास। देखिए, तो भाई हम आ रखे हैं अपने खेतों में गेहूं की लवाई करने के लिए, क्योंकि अब गेहूं की लवाई तो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए माता जी गेहूं की लवाई करने बैठ गई। और गेहूं के हाल कैसे हैं हमारे पहाड़ के, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बिल्कुल पूरी मेहनत हमारी ना बर्बाद चली जाती है। इस तरह से हम मेहनत करते हैं ना, उस हिसाब से हमें बिल्कुल भी गेहूँ नहीं मिलते हैं। इस खेती पे ना हमारी 1200 रुपये से ज़्यादा पैसे लगे होंगे, पर लेकिन गेहूँ 12 रुपये के नहीं हो रहे। देखिए, और कभी हम क्या करते थे, गेहूं की खेती में आते थे और इन कुरफुरियों को खाते थे। ये होते खाने के लिए, तो इसके अंदर रहते हैं बीज, कुरफुरी दाना बोलते हैं इसको। तो जिन्होंने खा रखा होगा उनको तो पता चल रहा होगा यार, कभी कुरफुरी भी खाते थे। कुरफुरी सोंटा भी होते थे। और ये देखें हमारे कैमरामैन का हालत, बीच पुंगड़ा में बैठ रही है। वो क्या खानी तो वो भी सोंटा खाने पे लगे है, कुरफुरी। तो ये घास की करने निकाली है विशालाक्षी ने। तो भाई घर पे रहकर विशालाक्षी भी काफी सारा काम करने बैठ गए हैं वैसे। विशालाक्षी ने घास की कहाँ ले जाएगी तो? हैं? किसको देना है तूने? गाय को देगे? गाय तो है ही नहीं तुम्हारी। कहाँ है तुम्हारी? कि थोड़ी है? थोड़ी है। हाँ। और क्या है? भैंस। भैंस भी पाल रखी तेरी? तो विशालाक्षी ने भैंस भी पाल रखी भाई। प्रभु जी दासी खड़ी जान की, ये दुख बन में उठाना ओ
कपलू में कपलू भात खाना होगा, प्रभु मोए संग में आना होगा। तो बता दे ये तो किसिया प्यासी है, कोई तो बता दे जलनी किसिया प्यासी है। ऐसी महारानी जल बिन तड़पी, ऐसी महारानी जल बिन तड़पी, कोई तो बता दे जलनी किसिया प्यासी है। पति गए थे रण में लाड़ी ने, पूछी खबर आती नहीं। पति गए थे रण में लाड़ी ने, पूछी खबर आती नहीं। बूझे मेरे आगे पड़ी थी बात लक्ष्मण की लिखी। मेरे निर्दय विधाता, क्या दया जाती रही। बुढ़ापा आ गई चौथी महिमाती, हारी बैठा हूँ बुढ़ापा भाई लक्ष्मण। बुढ़ापा आ गई, आ गई चौथी महिमाती, हारी बैठा हूँ। तरबूज जूते उतार दो। राम तबन मा ब्यो दिन मेरो तर राज दे दिवल। प्यारी सीता तिन बणो मानी आण, अयोध्या मां मेरा गले नी आण। मेरी सीता तिन यखोली निराण, बोल्यो मां